वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान के अलावा क्रिकेट में बहुत सारी टीमें हैं, कई देशों की टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका वगैरह वगैरह बहुत सारी हैं। लेकिन क्रिकेट का जो क्रेज़ अपने देश में और ऐसे ही पड़ोस मुल्क पाकिस्तान में पाया जाता है, इतना शायद ही कहीं पाया जाता हो। हमने देखा होगा कि हम जिस टीम को सपोर्ट करते हैं, अगर वो टीम हार गई तो कहीं उनके पुतले जलाए जाते हैं, तो कहीं खाना पीना ही छोड़ दिया लोगों ने कि मेरी टीम हार गई। और कुछ कुछ केस तो इतने ऐसे भी आए हैं कि लोगों ने खुदकुशी कर ली। तो मैंने सोचा इस चीज़ पर भी थोड़ा इस मुतालिक भी बात की जाए कि किस टीम को सपोर्ट किया जाए। जैसे कि मैं एज अ इंडियन, इंडिया में रहते हुए इंडिया को सपोर्ट करूं या पाकिस्तान को सपोर्ट करूं, क्योंकि दो तरह के लोग पाए जाते हैं। अक्सर तो वो लोग हैं जो इंडिया टीम को सपोर्ट करते हैं और वजह यह है कि हम इंडिया में रहते हैं, साफ बात है। और कुछ वो लोग हैं, कुछ लोग जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तानी टीम को, और वजह ये बतलाते हैं कि भाई पाकिस्तान में मुसलमान खिलाड़ी हैं, इस वजह से हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो इनमें से किसको सपोर्ट करना ज़्यादा बेहतर है, मैं इसको बताऊंगा। लेकिन पहले मुझे आप ये बताएं कि हमारे सपोर्ट करने से फ़ायदा क्या है और हमारे सपोर्ट का इंतज़ार किसको है। मिसाल दूं मैं आपको, मिसाल के तौर पर इंडिया टीम खेल रही है किसी दूसरी टीम के साथ और पूरे 130 करोड़ जो रहवासी हैं हमारे इंडिया के, हर फर्द इंडिया का सपोर्ट करे, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? क्या इंडिया जीत जाएगा? या एक भी इंसान सपोर्ट ना करे 130 करोड़ में से, तो क्या इंडिया हार जाएगा? ऐसा कुछ। तो हमारे सपोर्ट की तो किसी भी टीम को कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊंगा किसको सपोर्ट करना है। तो हमारे सपोर्ट की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता हमारे सपोर्ट करने से उल्टा नुकसान हो रहे हैं। क्या नुकसान हो रहे हैं कि आप ज़रा ध्यान दें तो क्रिकेट सिर्फ एक खेल है, कोई फ़न नहीं है, लेकिन आज के ज़माने में वो एक फ़न बन गया और इतना बड़ा फ़न बन गया कि उसके लिए बाकायदा लोग वक्त देने को तैयार हैं। 4-4, 5-5 घंटे बैठ करके वक्त दे देते हैं टीवी और कई मोबाइलों के सामने। लोगों का पैसा जा रहा है, लोग काम धंधे छोड़ करके बैठे रहते हैं, पैसे उसमें लगा रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं बाकायदा के साथ। यहाँ पर आपको क्रिकेट देखने को मिल जाएगा, यहाँ देखने को मिल जाएगा, 400-500 रुपये महीना साल भर के कर रहे हैं खूब। तो आपका पैसा भी गया, आपका वक्त भी गया, सब कुछ गया। ठीक, अब जिस टीम को हारना था वो हार गई, जिस टीम को जीतना था वो जीत गई। अब ना तो जीतने वाली टीम आपको कुछ दे रही है कि आपने जितने पैसों का रिचार्ज कराया था हम उतने पैसे आपको भेज रहे हैं, और ना ही हारने वाली टीम आपसे पैसे ले रही है कि हम हार गए तो अब हमें कंट्रीब्यूशन की, देशवासी अब हमें पैसे दें तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक खेल है, तो इसको खेल तक ही रखा जाए। वैसे भी हम भाई मुसलमान हैं तो हमें तो कुरान और हदीस पर ईमान लाना है। कुरान शरीफ में कामयाब लोगों की और ख़ास तौर से ईमान वालों की मिसाल दी है। हम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, वो फालतू चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करते हैं। ऐसी फालतू चीज़ें कि जिनसे ना तो कोई दुनियावी फ़ायदा है और ना ही कोई उखरवी फ़ायदा है। अब क्रिकेट खेलने से तो किसी हद तक फ़ायदा हो सकता है कि इंसान की सेहत पर असर पड़े, अच्छी वर्जिश हो जाती है थोड़ी, लेकिन क्रिकेट देखने से उल्टे नुकसान है। जैसे कि मैंने नुकसान बताया ना, उन्हीं में आजकल और नुकसान क्या होने लगे, जुआरी एक से एक पैदा हो गए। जगह जगह देखो सट्टे चल रहे हैं, जुए चल रहे हैं। तो जो बेरोज़गार लोग हैं वो हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर खूब हराम कमा रहे हैं और खूब हराम में पैसे उड़ा भी रहे हैं। बहरहाल, तो किस टीम को सपोर्ट करना है मैं इसको बताऊंगा, ठीक। लेकिन ये ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। इस इंसान के इस्लाम की खूबियों में से एक खूबी यह है कि वो ला यानी और फालतू चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दे। अब आए हम सपोर्ट पर। अगर मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि मैं पाकिस्तानी सपोर्टर हूँ क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमान लोग ज़्यादा खेलते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि मुसलमान ऐसे मुसलमान हैं कि जिन मुसलमानों को नमाज की रकातों के बारे में पता नहीं है कि इशा में कितनी रकातें होती हैं। तो आप 5 वक्त की नमाज ही पढ़ते होंगे, रमजान में तो हर मुसलमान लाज़मी पढ़ता है। आपको कुछ याद है कि इशा की नमाज की कितनी रकत होती है? नहीं, क्यों नहीं होती? कितनी रकत होती है? क्या 4 रकत होती हैं? 4 मतलब मैं इस बात का इनकार नहीं करता कि वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान है, लेकिन हम इस्लाम की वजह से फॉलो कर रहे हैं ना उनको। तो ये कोई इस्लामी काम तो है नहीं कि आप खेल में अपना वक्त लगाओ। है क्या इस्लामी काम कि साहब वो लोग रन बना रहे हैं तो इससे उनकी नेकियां बढ़ रही हैं? भाई रन बढ़ रहे हैं, नेकियां थोड़ी बढ़ रही हैं। 1000 अगर 100 रन बना लिए उनने तो क्या 100 नेकियां बढ़ गई? हो सकता है अल्लाह ताला वहां पर उस खिलाड़ी की पकड़ कर ले और आपके सपोर्ट करने की वजह से आपकी भी पकड़ कर ले कि आपने भी उसके खूब वहां पर सपोर्ट किए। तो एक ईमान वाले होने के नाते इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दें। तो ये मजहब की तो लड़ाई होती नहीं है। अगर ये मजहब की लड़ाई और मजहब पर खेल होता तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश का तो कभी मैच ही नहीं होना था, क्योंकि दोनों ही मुसलमान और आपस में लड़ रहे हैं।
न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का कभी मैच नहीं होना था, दोनों ईसाई हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो ये मजहब की लड़ाई तो है नहीं। ठीक, रही बात देश की लड़ाई, तो देश किसी हद तक कह सकते हैं, वरना मैं तो ये कहता हूं कि ये देश की भी कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, सिर्फ एक खेल है। यही वजह है कि जब खेल खत्म हो जाता है तो कितना ही बड़ा मैच हो और मैच के दौरान कितनी ही बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो गई हों, लेकिन एंड टाइम पे हर टीम का हर फर्द एक दूसरे से मुलाकात करता है। तो मुझे लगता है वो इस तरफ इशारा करते हैं, ये बताते हैं कि भाई ये देखो सिर्फ एक खेल है, ना तो ये आपसी कंट्रीज की लड़ाई है और ना ही आपसी ये मजहबों की लड़ाई है, इसलिए बराए करम इन चीजों पे ज्यादा पड़ी ना। बहरहाल फाइनल बात की तरफ मैं आऊं तो जैसे मैंने इशारा कर ही दिया, अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो मैंने बताया अभी कि किसी हद तक बस देश की आपस में वो होती हैं, खेल होते हैं कि एक तरह से खेल वाली लड़ाई चल रही, लड़ाई मतलब खेल वाली लड़ाई, तो हम देश को सपोर्ट करें, इंडिया को सपोर्ट करें। अगर आपको मुसलमानों को सपोर्ट करना है तो ऐसे मुसलमानों को सपोर्ट करें जिन मुसलमानों को आपके सपोर्ट की जरूरत है। आपको पता है आपके उलमा कैद किए जा रहे हैं, आपके मुसलमानों पर जगह जगह हमले हो रहे हैं, आपके ही मुसलमान कई सालों से जेल में बंद हैं, आपके खिलाफ उल्टे सीधे कानून बनाए जा रहे हैं। आप उन मुसलमानों को सपोर्ट करें जिन मुसलमानों को आपके सपोर्ट की जरूरत है। और ऐसे ही देश में अगर सपोर्ट कर रहे हैं देश के हित में, तो आप टीम इंडिया, क्रिकेट टीम इंडिया के सपोर्ट करने से कोई ये नहीं कि आप देशभक्त बन जाएंगे। अगर आपको सपोर्ट करना है तो ऐसे लोगों का सपोर्ट करें जो देश में मददगार हैं, देश का साथ दे रहे हैं, जैसे कि हमारी आर्मी है। बहरहाल तो दो लफ्जों में अगर मैं कहूँ कि अगर सपोर्ट करना भी है तो इंडिया को सपोर्ट करो, क्योंकि हम देश में रह रहे हैं। देश की किसी हद तक आपसी मुकाबला होता है, मजहबों का मुकाबला नहीं होता। ठीक है, इसलिए बात को समझें और पॉजिटिव लें, और ये ना समझें कि साहब मैं इंडिया सपोर्टर हूँ। कोई किसी का सपोर्ट नहीं है, ना तो उन लोगों को हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है और ना ही हम सपोर्ट किए बगैर, मतलब ऐसा नहीं है कि हम जिंदा नहीं जी सकते। हमारे सपोर्ट करने से कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात को शेयर भी करें, अच्छी लगे तो लाइक करें, और अपने एतबार से कुछ भी कमेंट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।